मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, सीएम धामी बोले पीएम के दौरे से पर्यटन को लगेंगे पंख। पीएम मोदी के दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकारी धन के दुरुपयोग का लगाया आरोप। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा फिर लटका, प्रवर समिति की बैठक में नहीं आए विपक्षी विधायक। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आई बस हादसे का शिकार, अनियंत्रित होकर खाई की तरफ लटकी बस, रेस्क्यू जारी। अल्मोड़ा एसएसजे परिसर में छात्रों का हंगामा, वीडियोग्राफी को लेकर 2 गुटों में हुई कहासुनी, कार्रवाई की मांग पर अड़े छात्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। पीएम मोदी इसलिए अक्सर उत्तराखंड आते रहते हैं। पीएम मोदी अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा बार तो केदारनाथ धाम ही आ चुके हैं। अब वो 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी भी पीएम मोदी के दौरे को यादगार बनाने के लिए बहुत पसीना बहा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तैयारियों का जायजा लेने पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, यह हमारे लिए खुशी का मौका है। पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर का दौरा करेंगे। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कहा, पीएम के दौरे से उत्तराखंड में पर्यटन को पंख लगेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकौंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा, पीएम को उत्तराखंड के बजाय मणिपुर जाना चाहिए, जहां मानवता शर्मसार हुई है। उस राज्य का दौरा करना चाहिए। आखिर आपदा के वक्त पीएम उत्तराखंड क्यों नहीं आए और अब उनके दौरे से सरकारी धन की बंदरबाट होगी। वहीं करण माहरा ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रचार मंत्री बताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे से उत्तराखंड को कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा सरकारी धन खर्च कर राजकोष का नुकसान होगा। मोदी जी के
आवश्यकता इस समय मणिपुर में है। और मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं उनको प्रचार मंत्री कहता हूँ। मणिपुर में जब महिलाओं का अपमान हो रहा था वो वहाँ नहीं गए। आज भी स्टूडेंट यूनियंस की जो वीडियोज आए हैं वो सब देखने लायक है। उसके बाद मणिपुर चल रहा है, लेकिन वो मणिपुर नहीं जा रहे, उत्तराखंड आ रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, उत्तराखंड को फिर से कोई घाव दे के मत जाना। आप आए थे, आपने केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़े। आपके संज्ञान में था कि वहाँ सोने की चोरी हो गई। 230 किलो सोना जो 19 घोड़ों में ले जाया गया था वो 23 किलो रह गया। आपने स्वयं संज्ञान लेके कोई जांच नहीं बैठाई। आपने अंकिता मर्डर केस में आपने कहीं पर जिक्र नहीं किया कि हम उसको न्याय दिलाएंगे। इस बार आके कोई हमारी भावनाओं के साथ खेलने वाला कोई प्रयास ना करें, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और मणिपुर जैसे स्टेट्स को, जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, वैसी जगहों को जहां प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, पहले प्रधानमंत्री को चुनाव की चिंता छोड़ के वहां जाना चाहिए। देखिए, सरकारी धन का दुरुपयोग और जिस तरह से पूरा प्रदेश में आपदा से पूरा पहाड़, पूरी तराई, पूरी भाबर ग्रसित है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई है, मुआवजा नहीं मिला है, जो आपदा से सड़कें क्षतिग्रस्त है वो आज उसको छत्तीसगढ़ गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। अगर सरकार ईमानदार होती, प्रधानमंत्री पहले ध्यान देते कि सीमांत जनपदों में आज भी रास्ते नहीं है, गुज्जी जाने के लिए रास्ता नहीं है, पहाड़ों के सारे रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं, मौतें हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार को सुन लेने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के आवभगत में धन का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मोदी जी संत समाज ने सनातन धर्म पर किए जा रहे कुठारघात के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया। स्वामी आदि योगी महाराज के शिव अनुष्ठान के समापन पर ज्वालापुर स्थित होटल के सभागार में आयोजित संत समागम की अध्यक्षता करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों में कड़े परिश्रम व प्रशिक्षण के बाद ही सन्यासी तैयार किए जाते हैं। जब भी देश व धर्म पर संकट आया है, अखाड़ों के संतों ने आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाते हुए धर्म व देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। देखिए, हमारे आदि योगी जी जो युवा सन्यासी है, तन से, मन से, धन से सनातन को समर्पित है। योगी जी से पूर्व एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर थे, बिजनेस का कार्य इनका था, अच्छा काम इनका था, लेकिन इनके मन में ये हुआ कि भाई नहीं, छोड़ो इसको, बहुत काम हो गया, बहुत कमा लिया, बहुत हुआ। तो मैं वही कहूँगा, इन्होंने वही सोचा, दुनिया से हारा, आया तेरे द्वार, यहाँ भी जो मैं हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। इन्होंने 16 सोमवार का उपवास रखा, व्रत रखा। तो आज अंतिम सोमवार है, आज आदि योगी जी ने सबको बुलाया और सब जो यहाँ पहुँचे और सबने भोजन किया, भंडारा हुआ है। और हम यही कहना चाहते हैं, आदि योगी जी की जो उनकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से औपचारिक वार्ता की। धामी ने कहा, यूके में आयोजित विभिन्न बैठकों में राज्य में लगभग 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ। अपने अप्रवासी भाई बहनों और उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने तथा उनके निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए सहमति भी बनी। सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके क्रमशः हमारे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, और लंदन रोड शो और बर्मिंघम रोड शो के बाद आज दिल्ली में रोड शो हुआ, जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं।
लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं और जल्दी ही उनका आकलन करने के बाद उनसे भी हमारे करार होंगे और ये हमारे ठोस करार यहाँ पर हो रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का रुझान उत्तराखंड में निवेश के लिए बढ़ा है। निवेश करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए कहीं भी परेशान न होना पड़े, उनका आसानी से समाधान हो जाए, आसानी से वो अपना उद्योग वहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित कर पाए, उसके लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं की हैं। और हम कहीं हमको ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मिली, जो उन्होंने गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया था। शुरुआती दौर में वहां पर भी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे गुजरात निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है और हमें खुशी है कि आज हमें देश और विदेशों से अनेकों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आज जहां हमें 19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पिछले दिनों 12,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, उससे पहले 7,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, अन्य भी प्रस्ताव हमारे आज पाइपलाइन पर चल रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ये निवेश सम्मेलन हमारा देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इसका समारोह होगा, तब तक हमको लाखों करोड़ निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो चुके होंगे और एक बड़ी धनराशि ग्राउंडिंग भी हमको जो है प्राप्त हो जाएगी। जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और वह जब भी आते हैं तो उत्तराखंड में एक अलग ही लोगों के बीच में माहौल होता है, लोगों के लिए उत्सव जैसा होता है और हम हमेशा इंतजार करते हैं, हर उत्तराखंड वासी उनके उत्तराखंड आने का इंतजार करता है, क्योंकि जहां उत्तराखंड के लोग उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं, वहीं आदरणीय मोदी जी का भी उत्तराखंड के भूमि से, उत्तराखंड के लोगों से, देवभूमि से कर्म और मर्म का रिश्ता है और उन्होंने सार्वजनिक अनेकों अपने मंचों से, अपने उद्बोधनों में इसका जिक्र किया है कि देवभूमि से मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है, इसलिए वो आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा और उत्साह दोनों ही बढ़ेगा और उनका आना हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। इस बार हरिद्वार जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को 52 मरीजों को एलाइजा जांच में 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। 7 नए मामले समेत जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 520 हो गया है। इनमें सर्वाधिक 155 मामले हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के हैं। उधर नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए वार्डों में जन जागरूकता अभियान के साथ ही कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। उधर तिबड़ी क्षेत्र में संदिग्ध बुखार से 8 वर्षीय बालक की मौत की खबर है। वहीं रविवार को एक 45 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग दोनों मौत से अनजान बन रहा है। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने जंगल के अंदर एक महिला का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली प्रभारी भावना कंथौला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस पूरे मामले का हरिद्वार एसएसपी प्रमोद सिंह ढोबाल ने प्रेस वार्ता करके खुलासा किया। एसएसपी ने बताया
कि शव की शिनाख्त और घटनाक्रम के खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर मॉनिटरिंग की कमान खुद संभालेंगे। इस दौरान एक नई टीम के आसपास के सरहदी जनपदों से मृतका की शिनाख्त हेतु प्रयास किया और दूसरी टीम ने स्थानीय लोगों से फोटो पैम्पलेट के माध्यम से अज्ञात शव के संबंध में पूछताछ की और सभी गठित टीमों ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। महिला की पहचान कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त करण उर्फ सागर को रोड़ी बेलवाला के पास से दबोचा। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली मृतका अभियुक्त करण की दूसरी पत्नी थी। अभियुक्त को पत्नी का चाल चलन पर शक था और उसी के चलते उसने गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त हुई थी, सूचना मिली थी और क्योंकि वो उसकी बॉडी भी अज्ञात में ही थी, उसका कोई पता नहीं चल पाया था और उसका गला दबा के चुन्नी से उसका मुंह दबा के और गले में उसका स्ट्रैंगुलेशन था। क्योंकि मामला संगीन था इसलिए पुलिस ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत अपनी ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया। क्योंकि अज्ञात में मुकदमा था और कोई भी इसका वेयरअबाउट नहीं था, कोई मिसिंग भी कहीं नहीं थी। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास के लगातार मॉनिटरिंग करी तो पुलिस को करीब कुछ संदिग्ध का एक हमें पता लगा। उसको जब आगे पता किया उसके बारे में तो 27 की घटना का हमें पता लगा कि 27 तारीख को ये घटना की गई है। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी और उसका जो पति है सागर उर्फ करण वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी और जो सागर उर्फ करण है इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त तो दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयरअबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। पर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को खोल के इस अभियोग का अनावरण सफल किया है। इसलिए इस पूरी टीम को मेरी ओर से इनाम की घोषणा भी की है। हरिद्वार में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। खनन माफिया आए दिन बेखौफ होकर नदी का सीना चीर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने कहा वे इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही सीएम धामी से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया को किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई डर नहीं है और जगह जगह अवैध भंडारण कर रहे हैं। हरिद्वार में पेयजल निगम की कार्यशैली से नाराज किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर धरना देने पहुंचे भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने विभाग पर पानी कनेक्शन देने में लापरवाही करने और सड़कों को बेवजह नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें खोदकर डाल दी गई हैं, लेकिन उन्हें भरने की सुध तक नहीं ली गई, जबकि जिन इलाकों में लाइन डाली जा चुकी है वहां कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिए गए। धरने पर डटे किसानों को अधिशासी अभियंता ने 1 सप्ताह के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ये धरने पर आज हम बैठे, एक्शन साहब हमारे बीच में बैठे, तो आज ये हम आश्वासन ये दे रहे हैं कि जो जिन गांव में वो लीकेज हो रही है वो लीकेज गांव में एक सर्वे टीम कराएगी और सर्वे तुरंत करने के बाद वो लीकेज बंद करेगी और जिन गांव में कनेक्शन छूट गए उन किसानों को, उन गरीब मजदूर आदमियों को सबको तत्काल कनेक्शन दिए जाएंगे। कब से ये परेशानी झेल रहे हैं आप? ये परेशानी तो जब से टंकी लगी ना गाँव में, जब से पाइपलाइन डली, जब से समस्या चली आ रही, मतलब सड़कें पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी आज की इस पाइपलाइनों से। मरगूपुर में जब हमने 970 कनेक्शन कर दिए तो हमें विभाग को 11 कनेक्शन करने में या ना करने में कभी भी कोई ऐतराज होता ही नहीं है, जब पूरे गांव में हर एक घर में कनेक्शन किया जा रहा है। हमारे स्टाफ ने और हमारे ठेकेदार ने वहाँ कितनी बार प्रयास किए, लोगों को सिर्फ एक ये डर था कि हम सड़कें खोद देंगे उसके बाद कितने दिन बाद ठीक होगी, तो उन लोगों ने काम नहीं करने दिया। ऐसा नहीं है कि लोग हमने नहीं करा, लोगों ने करने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हमने लेबर भेजी हुई है, पाइप का रेंज करा, सब कुछ करा। तो 1 हफ्ते में आज इनसे बात हो गई है, इनको कह दिया गया है कि एक बार बता दिया जाए कि 10 कनेक्शन बाकी है, 15 कनेक्शन बाकी है। इन्होंने पिछली बार 9 बताए, हमने 42 करवाए। एक्शन साहब की पूरी पास होगी।
उत्तराखंड में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम रेल नेटवर्क काम जोरों शोरों से चल रहा है। रेल लाइन बना रही टीम को एक बड़ी सफलता मिली। श्रीनगर के विकासखंड कीर्तिनगर के मलेथा और लक्ष्मोली गांव के बीच रविवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माणाधीन करीब 3 किलोमीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी व रेल विकास निगम और कार्यदायी एजेंसी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मिष्टान वितरण किया। बता दें, चारधाम रेल नेटवर्क में रेल लाइन को सुरंगों के बीच ज्यादा रखा गया। रेल लाइन का एक बड़ा हिस्सा सुरंग से ही गुजरेगा। इस सुरंग को तैयार करने में मजदूर और तमाम स्टाफ कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। किसी का आज ब्रेक थ्रू हुआ। कितना का समय इसमें लगा है कुल मिलाकर? और तकरीबन 1.5 वर्ष लगा है पूरा करने में। और क्योंकि ये टनल आप देखेंगे बाहर, दोनों पोर्टल्स में इसको नेशनल हाईवे के नीचे से गुजरना पड़ा है। अब जब भी नेशनल हाईवे के नीचे से जाना होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी एलैबोरेट प्रिपरेशंस करनी पड़ती है कि हमारी नेशनल हाईवे डिस्टर्ब ना हो, ना सिंक हो, ना कुछ हो। तो उसके लिए हमें बहुत पहले स्लो प्रोटेक्शन बॉक्स और टनल पोर्टल्स को खड़ा करना पड़ा मजबूती के साथ। जब वो मजबूती से खड़ा हो गया तब हम आगे टनल की एक्सकैवेशन स्टार्ट कर पाए। वो भी बहुत